हाय गाइस, नमस्कार। जेडबलई मेन 2025 का नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुका है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। उसमें जो डेट रहेगी, कब से कब तक रहेगी, ये सारी जानकारी हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में आप तक पहुंचाया हुआ है। अगर आप हमारे वीडियो के ऊपर नए हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पर सारी जानकारी, पेपर से लेकर, डेट से लेकर, कितने सेशन में होगा और कौन कौन से पार्ट में होगा, ये सारी जानकारी हमने दिया है। उसके बाद की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो 28 अक्टूबर से इसका जो रजिस्ट्रेशन है जेई मेन 2025 का, इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें, ऑनलाइन अप्लाई कैसा करें, इसके बारे में आज यहाँ वीडियो बनाएंगे। तो जब भी हम ऑनलाइन चीज़ों की जब बात करते हैं, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तीन फेजेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला फेज आएगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किस प्रकार से किया जाए। दूसरा फेज कि यह जो है ये फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना है। और तीसरी चीज़ हमें ये करना है कि हमारा जो एग्जामिनेशन फीस है, जेडबलई मेन 2025 के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है, उस एग्जामिनेशन फीस के लिए हमें क्या करना है, पे करना है। ये तीन पेजेस आएंगे। इस तीन पेजेस में से हमें क्या करना है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म वाला आप चीज़ देख रहे होंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें कैप्चा दिख रहा है, यह कैप्चा हमें जैसा का वैसा एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद में कैप्चा डालने के बाद में, यह कैप्चा एंटर कर देने के बाद में, जो भी कैप्चा दिया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद में यहाँ पर जो पेज पर आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद में पासवर्ड, उसके बाद में कैप्चा, ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर नहीं करना है, नेक्स्ट फेज में दी जाएगी। जस्ट ये अगर हम कैप्चा अगर डाल देते हैं और उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम अगर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम लॉगिन हो गए समझ लीजिए। इसके तीन पेज जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। तीन पेजेस की अगर बात करते हैं तो पहला पेज आता है आपका पंजीकरण, जो आपने पहले ही कर लिया है। दूसरा जो पेज आएगा आपका आएगा आवेदन पत्र, जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। और तीसरे पेज में आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है, शुल्क का भुगतान करना है। मगर इसके पहले आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर ये बोला है कि जितने भी गाइडलाइन है, एनटीए की जो गाइडलाइन है जेडबलई 2025 से रिलेटेड, वो जानकारी आपको पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हो गया है कि इसके पहले कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू करें, कृपया सूचना विवरणिका और उसके नीचे दिए गए निर्देश या प्रक्रिया को ध्यान से डाउनलोड करें और पढ़ें। उसके बाद में यहाँ पर ये भी एक चेतावनी दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि इसके पहले कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू करें, कृपया, ये विवरण पत्र तो हो गया। यहाँ पर ये दूसरी जो जानकारी दी गई है, आप जेईई 2025 के जो ऑनलाइन जो क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वह सिर्फ एनटीए के अधिकृत वेबसाइट से ही करें। यहाँ पर वेबसाइट दी है jemain.nta.nic.in के ही माध्यम से आपको करना है। तीसरा यहाँ पर चीज़ दी है, कृपया जेडबलई मुख्य जो और एडवांस और भाग लेने वाले राज्य संस्थान जैसा भी लागू, उसके लिए जो निर्धारित मानदंड है उसके अनुसार ही अपनी पात्रता को सुनिश्चित करो। और यहाँ पर इसके बाद में आपकी जो इस परीक्षा के लिए जेडबलई 2025 की परीक्षा के लिए जो शुल्क रहेगा, वहाँ शुल्क भी स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ये शुल्क हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो सेकंड जो रहेगा, ये तो उन कैंडिडेट के लिए है जो क्या है, आउट ऑफ इंडिया है। मगर पहला जो कॉलम है वह इंडिया वालों के लिए है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B, कैटेगरी वाइज हमारा क्या है, अलग अलग फीस दिया हुआ है। इवन अलग कैटेगरीज के लिए फीस के हाथ में मेल और फीमेल के लिए भी फीस का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या करना होगा, फीस पे करना होगा। नो नीड टू वरी,
जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे आपको कैटेगरी, मेल फीमेल, आपका जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और लास्ट में जब आप क्या करते हैं, फी पेमेंट के ऊपर में आप लॉगिन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको क्या कर देगा, आंकड़ा बता देगा। मगर फिर भी एक जनरल जानकारी के लिए यह फी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं और फिर से क्या बोलेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र को बहुत ही सावधानी से भरें। और यहाँ पर और एक बड़ी विशेष बात दी है कि एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएंगी। मीन्स वंस यू फिल योर फॉर्म देयर विल बी नो चांस और देयर विल बी नो परमिशन टू करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए सारी चीज़ें हैं वहाँ बड़ी सावधानी पूर्वक आपको भरना है। यहाँ पर और एक चीज़ कि एक अभ्यर्थी सत्र के लिए एक ही आवेदन कर सकता है ना। और उसके बाद में जो अवधि दी गई उसी में आपको फीस का भुगतान करना है। और दूसरे सत्र के लिए आवेदन करना चाहता है उसे सत्र 1 के आयोजन के बाद फिर से आवेदन भरना होगा और उसी के दौरान जो शुल्क है उसको भी भुगतान करना होगा। इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद में ये जो आवेदन की जो प्रक्रिया है यह सिर्फ और सिर्फ कैसे होंगी, ऑनलाइन ही होगी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अलग अलग स्टेप्स दिए हैं। वो स्टेप्स हमने बहुत सारी स्टेप्स आपको समझाने का प्रयास करें। तो स्टेप 1 में यहाँ पर दिया है कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पासवर्ड बनाना है। आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आप अपना खुद का भरिए। अब पासवर्ड में आपको जो जनरेट होगा, क्या बोलता, जो एप्लीकेशन है वह अपने आप जनरेट होगा। पासवर्ड आपको खुद से बनाना है। और पासवर्ड भरने के पहले आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस क्वेश्चंस के क्या करना है, जवाब देना है। सभी अभ्यर्थी सिस्टम जनित आवेदन संख्या, ये जो आवेदन संख्या या एप्लीकेशन नंबर है वो क्या रहेगा, सिस्टम जनरेटेड रहेगा। एवं कुंजी का जिसे हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड बोलते हैं, लॉगिन कर सकते। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप आईडी और पासवर्ड, आईडी तो आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा और जो पासवर्ड रहेगा वो आपको खुद से भरना है। खुद से भरने के पहले यहाँ पर ये बोला है कि लगभग आपको 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी फ़ोटोग्राफ ज़रूरी है। क्या करना है, अपलोड स्कैन इमेज, किसका, कैंडिडेट के फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का और क्लास 10th या उसके जो इक्विवेलेंट अगर मार्कशीट होगा उसका, या हो सकता है अगर PWD या अदर चीज़ों से अगर आप क्या हो सर्टिफाइड हो या उस PWD कैटेगरी में अगर आते हैं तो वो भी सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर ये भी बोला है कि अभ्यर्थी का जो फोटो है, हस्ताक्षर और कक्षा 10वीं, ये तो आपको करना है। ये कौन से फॉर्मेट में चाहिए, तो जो फोटोग्राफ जो रहेगा उसको नाम आपको फ़ोटो देना पड़ेगा। कौन से फॉर्मेट में रहेगा, JPG रहेगा तो JPEG फॉर्मेट में रहेगा। और उसका जो साइज़ रहेगा वह 10 KB से 300 KB तक रहेगा। इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई है। उसके बाद में हम देखते हैं, तो ये जो फोटो आपका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, तो फोटो आपका रंगीन फोटो चाहिए, कलर फोटो चाहिए, मगर उसका जो बैकग्राउंड चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए। और कम से कम उसका जो 80% आपका जो फेस का जो हिस्सा है, कितना परसेंट, 80% आपका जो फेस का हिस्सा है वहाँ साफ तरह से दिखाई देना चाहिए। यह JPG या JEG फॉर्म में होना चाहिए। और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 10 से 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सिग्नेचर की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आपका जो फोटोग्राफ रहेगा वो 10 KB से 50 KB रहेगा। सिर्फ जो आपका जो सिग्नेचर रहेगा वह सिग्नेचर आपका कितना हो जाएगा, 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। और बाकी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वह भी 10 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। यानी आपका फोटोग्राफ्स और जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो 10 KB से लेकर 300 KB तक रहेंगे। और बाकी आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, वो भी JPG फॉर्म में रहेगा, मगर 10 KB से लेकर 50 KB के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है कि आपको फ़ोटो अपलोड करते समय सिर्फ अपना ही फ़ोटो, अपना ही हस्ताक्षर और अपने ही प्रमाण पत्र अपलोड
करना है और किसी के भी फ़ोटो, किसी का भी सिग्नेचर और किसी का भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। ऐसा सपोज़ अगर कोई पाया गया तो उस पर क्या किया जाता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि बैंक का जो भुगतान करेंगे तो बैंक शुल्क कौन कौन से इससे आप बैंक का भुगतान कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे कि बैंक का भुगतान करते समय आपको नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते, यूपीआई के माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जिस बैंक से भी आप करेंगे वो बैंक आपको क्या कर सकता है, जो जीएसटी के साथ में एक्स्ट्रा शुल्क भी ले सकता है। और भुगतान करने के बाद में उसका जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट आप क्या कर ले, अवश्य ले ले। ये तो लास्ट वाला सिस्टम है। मगर जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो पासवर्ड सेट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप पासवर्ड सेट करेंगे, जब कौन से समय में, ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसका आंसर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी बोला है कि भविष्य में ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कभी अगर आप भूल गए तो आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन आपने बनाया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाए या उसका जो आंसर है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फिर से अपने जो एडमिन एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में ये भी बोला है कि पासवर्ड आपको किसी के भी साथ में शेयर नहीं करना है। अब ये इतनी सारी चीज़ें कर लेने के बाद में अब ये पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो पासवर्ड बनाने के लिए कुछ क्या दिया हुआ है, आपको गाइडलाइन दिया है कि पासवर्ड निम्नलिखित नीति के अनुसार होगा। पासवर्ड में 8 से लेकर 13 तक कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद में एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी एक तो भी ए से लेकर अगर जेड तक के कोई तो भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद में कम से कम ए से लेकर जेड तक स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक तो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई तो भी नंबर होना चाहिए। और उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। आप हैश, @ या जो भी डॉलर का साइन, ये वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा मिलाकर कुल 8 से लेकर 13 तक क्या चाहिए, उसके कैरेक्टर होना चाहिए आपके पासवर्ड के। उसके बाद में जो आपने पासवर्ड बनाया है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पासवर्ड डालते समय कुछ भी कर दिया। आपको पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 बार आप पूछेगा कि आपके जो पासवर्ड है उसको कंफर्म कराइए। और सेकंड वाला भी अगर सेम आता है तो आपका जो पासवर्ड है वह क्या हो जाएगा, ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने के बाद में अपने पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें बना लिया। इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन आया है, क्या है, डिक्लेरेशन आया है। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आया है। ये डिक्लेरेशन पर जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए और ये जो क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। इतना सारी चीज़ें करने के बाद में एक चीज़ आपको पूछेगा, वो है आपकी पर्सनल जानकारी। तो पर्सनल जानकारी में क्या क्या पूछेगा वो भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम जैसा आपके मार्कशीट में लिखा है वैसा, पिता का और गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपके मदर का नाम डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ में डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है और उसके साथ साथ जेंडर कौन सा है। क्योंकि ये जो प्राइमरी आप जानकारी फिल करेंगे, सामने में सेम जानकारी वो क्या कर लेगा, रिपीट कर देगा। ये चीज़ें लिखते समय कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए फिर से इसको क्या किया है, कंफर्म करा दिया गया है। सेम चीज़ें आपको क्या कराना है, यहाँ पर रिपीट कराना है। सेम चीज़ें अगर आपकी अगर रिपीट हो गई, जैसा आपका नाम हो गया, फादर या गार्जियन का नाम हो गया, मदर का नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें रिपीट भी अगर सेम आती हैं तो आगे में क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड होगा। यहाँ पर उसके बाद में आपका जो एड्रेस पर आ जाते हैं। एड्रेस के लिए क्या करना होता है कि एड्रेस बड़ा ही सोच समझ कर देना है कि जहाँ पर भी आप रहते हैं उस प्रीमाइसेस का नंबर या नाम क्या है। उसके बाद में सब लोकेलिटी क्या है, यानी कोई स्क्वायर है क्या, कोई टेम्पल है क्या, कुछ पेट्रोल पंप है क्या, या कुछ भी हॉस्पिटल है क्या, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में लोकेलिटी कहाँ के हो। उसके बाद में कंट्री अगर इंडिया के होंगे तो इंडिया में। उसके बाद में स्टेट अगर करते हैं तो स्टेट करते हुए स्टेट हमें सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करते समय कभी कभी क्या हो सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि ये जो स्टेट है, स्टेट
कभी कभार एकाएक नहीं लेता। जो स्टेट आपने सिलेक्ट कर ली उसके सभी डिस्ट्रिक्ट भी आपको एक्टिव हो जाएंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना है और आपके जो लोकल एड्रेस है उसका पिन कोड भी आपको क्या करना है, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में वर्तमान पता के बाद में इलेक्ट्रॉनिक संचार पता या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आता है। जैसा जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस बहुत ही काम की चीज़ है। ईमेल एड्रेस एनटीए ने भी बोला है और हम भी बोल रहे हैं कि ईमेल एड्रेस या तो अपना खुद का दीजिए या तो पेरेंट्स का दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर ही क्या होगा, सारी की सारी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एनटीए आपको क्या करेगी, कैरी फॉरवर्ड करते रहेगी, उसी नंबर पर आएगी, उसी ईमेल पर आएगी। तो यहाँ पर भी ईमेल के लिए भी यहाँ पर दो बार पूछा गया है कि आप जो ईमेल लिखेंगे उसको कंफर्म करिए, मोबाइल नंबर जो भी आप देंगे उसको आप कंफर्मेशन दीजिए, और आपको अगर लगता है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर दिया है। अगर एड्रेस अगर जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में यह जो सरफेस आपके सामने खुलेगा यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया है, पासवर्ड बनाते समय चाहे तो आपको पासवर्ड देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, पासवर्ड दिखते जाएगा, यानी आई का आइकॉन बना हुआ है। उसके बाद में जो पासवर्ड है उसका फिर से आपको क्या करना है, कंफर्मेशन करना है। उसके बाद में आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन अलग अलग दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, ऐसा अलग अलग चीज़ें क्या आती है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आती है और उसके रिलेटेड उसके आंसर भी आते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हम तो चाहते हैं कि उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए या तो फिर नोट करके रख दीजिए। और इतना सारी चीज़ें होने के बाद में एक कैप्चा आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, आप सामने की ओर बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ें आने के बाद में आपको सबमिट करते समय में ये दिखाता है कि आपने जो जानकारी भरा है, क्या क्या जानकारी भरा है, जो भरा होगा उस पर आपको क्या करना है, सिंपली टिक मार्क करना है। जैसा मेरा नाम, माय नेम, उसके बाद में पिता या अभिभावक का नाम, ये जिसे हम पेरेंट फादर या गार्जियन का नेम बोलते, मदर का नेम, बस टिक मार्क करते जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया है, भर लिया है। हमारा जेंडर क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, हमारा ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में यहाँ पर अब बोला है कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में एग्री के ऊपर आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP। अभी आपको क्या आएगा, आपका OTP आएगा। और यहाँ से अब इतना जो प्रोसेस हो रहा था, ये सब प्रोसेस किसका था, रजिस्ट्रेशन का था। ये जो प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आगे वाला फॉर्म भरना है, यानी मेन फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब शुरू हो जाएगा यहाँ पर यही चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ पर बोला कि सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है और वो मेरे बेस्ट नॉलेज के अनुसार है। और उसके बाद में आप आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में अब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें जो आपने भरा था वो अपने आप आ जाएगी, जो हम छुपा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि किसी की पर्सनल जानकारी आप तक पहुँचे। आपको जो भी जो OTP भेजा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTP आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ये जो OTP आएगा, आपको 6 डिजिट का OTP आएगा और उसके बाद में सबमिट करना है। ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट आपका फिर से ये इस प्रकार से आपका क्या दिखाएगा, सरफेस दिखाएगा। यहाँ पर देखिए 3 फेजेस जो होती है, हमने पहला फेज बताया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर राइट मार्क आ चुका है, क्योंकि वो हमने क्या कर दिया है, ऑलरेडी फिल कर दिया है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और उसके बाद में फी पेमेंट आएगा।
स्टेटस में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑलरेडी ग्रीन से कंप्लीटेड आया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी हम स्टार्ट करने वाले इसलिए इनकम्प्लीट है, और फीस पेमेंट अभी हमारा होने वाला इसलिए अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो सरफेस आएगा यहाँ पर, और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड आ जाता है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा वो। और यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आगे का सरफेस आ जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से क्या आएगा, आपका सरफेस आ जाएगा। इस प्रकार से सरफेस आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको क्या क्या भरना होगा यहाँ पर, तो सेकंड फेज में, हम सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा स्टार्टिंग से ही उसने ले लिया है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें, अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, सारी चीज़ें दे दी है। पर्सनल डिटेल आपको खुद भरना है। आइडेंटिटी डिटेल, जहाँ पर आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका क्या बोलेंगे पासपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल आपको भरना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है आपका खुद का। उसके बाद में एडिशनल डिटेल भरना है। उसके बाद में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। और उसके बाद में क्या करना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी अगर 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आपको फ़ोटो है, आपका सिग्नेचर है, आपका क्लास 10th का डॉक्यूमेंट्स है, या तो हो सकता है PWD डॉक्यूमेंट्स, ये आपको सारे करना है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन के ऊपर आना है। फाइनल सबमिशन पर आने के बाद में फिर से आपको क्या करना है, यह जो डिटेल दिया गया है आपको पर्सनल डिटेल तक, यहाँ तक क्या करना है, फिल करना है। यहाँ से हमारा पर्सनल डिटेल एक एक स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आगे वाले पेज तक जा सकते हैं। और ये जैसा ही आपका सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक फाइनल बस पेज आएगा, जो काय के लिए रहेगा, काय के लिए रहेगा, फी के लिए रहेगा, काय के लिए रहेगा, फी के लिए रहेगा। तो इसका जो रिक्विजिट फी है, ये फी आपको कैसा भरना है, तो ये भी ओनली और ओनली कौन से मोड में भरना है, ऑनलाइन मोड में भरना है। आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI नंबर, किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, तो NTA की जो ऑथेंटिक जो साइट दी हुई है, उस साइट के ऊपर ही भर सकते हैं। होप आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आगे की जानकारी पूरी पर्सनल है, इसलिए और आप आसानी से भर सकते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ तक अगर आप आ गए तो सारी चीज़ें आपको बस कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब तक आपका JEE मेन 2025 और एडवांस नहीं हो जाता, जब तक आपका एडमिशन का प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ में रहेंगे। बस रिक्वेस्ट है, हम किसी भी कोचिंग क्लास से रिलेटेड नहीं है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नए नए वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। हम कोशिश करेंगे कि JEE की एग्ज़ाम बड़े ही खूबसूरती के साथ में और सही ढंग से हम क्या कर सके, सफल उसको रह सके। धन्यवाद।